व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी सभी को? हेलो। व्हाइट बोर्ड राजे दिखाई दे रहा है सभी? ओके। अब दिखाई दे रहा है अभी? ओके। ओके, तो राजे कल एक काम दिया था आप सभी को, टू फाइंड अ रियल सीक्वेंस विच शुड बी बाउंडेड बिलो बट नॉट, सॉरी, बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। ऐसे ही कुछ दिया था आपको। ठीक है, तो आपने राजे असाइनमेंट का आंसर बस एक ही बच्चे ने दिया था, बाकियों का। हाँ, क्या आप कह रहे थे? 1/(1/n², ये वाली सीक्वेंस? नहीं नहीं, ये तो राजे बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो बाउंडेड सीक्वेंस है। ये तो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। बट आपने पता करना था अ सीक्वेंस। हाँ, -n ले सकते हो, ठीक है। -n वाली जो सीक्वेंस होगी, ठीक, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी -1, सेकंड -2, -3। ठीक है, तो ये वाली जो सीक्वेंस है, इसकी राजे जो सारी टर्म्स है, ठीक, वो -1 से क्या है, लेस से के ग्रेटर है। ठीक है, इसकी जो टर्म्स है वो -1 से लेस है कि ग्रेटर है? लेस देन है। ठीक है, तो यहां पर हमें m क्या मिल गया, -1। एंड ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो ये वाली सीक्वेंस क्या होगी? ये -n वाली सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड अबव। क्या ये बाउंडेड बिलो है? क्या ये बाउंडेड बिलो है? नो, है ना। इट इज नॉट। ये वाली जो सीक्वेंस है, ये है नॉट बाउंडेड बिलो, बिकॉज हमें कोई ऐसा, देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉल m बिलोंग्स टू r सच दैट ए एन क्या होगा भाई? ठीक, इसमें क्या होना चाहिए अभी? यहां पर कैपिटल M रखते हैं ना। ठीक, नॉट बाउंडेड बिलो सच दैट, ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है ना। ठीक है, नॉट बाउंडेड बिलो, एक यहां पर। ठीक, ये वाला 1/(n²) वाला। एक मिनट, बाउंडेड बिलो, यहाँ पर एक साइन का फर्क है ना। तो हाँ, ये वाली जो सीक्वेंस है राजे, 1/(n²) वाली सीक्वेंस है। 1/(n²) वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1, सेकंड 1/4, 1/9, 1/16। ठीक है, इस तरह से आ रही टर्म्स। आप खुद सोचो, क्या कोई भी इन इनमें से कोई भी टर्म अगर आप देखो, क्या 1 को एक्सीड कर रही है? क्या 1 से बड़ी है? नहीं, सारी टर्म 1 से छोटी हैं। एंड क्या कभी ये टर्म नेगेटिव हो सकती है? इनमें से कोई भी टर्म कभी नेगेटिव आ सकती है? नो। तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी ही होंगी। तो अगर ये आपको स्मॉल, ये देखो, ये आपको स्मॉल m मिल गया, ये आपको कैपिटल M मिल गया, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बाउंडेड अबव की भी, बाउंडेड बिलो की भी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब हम इसे क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, देन दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस।
गेटिंग माई पॉइंट? भाई क्लियर है ये वाला? ओके। ओके, हम एक आज छोटी सी थ्योरम करेंगे, छोटी सी थ्योरम करेंगे भी। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, a sequence is bounded if and only if there exist, साथ साथ में नोट कर ले सभी, if there exist a k greater than 0 belongs to R such that mod a n less than or equal to k for all n belongs to natural। ठीक है, ये फटाफट सभी नोट कर ले स्टेटमेंट। और पूरे अटेंटिव रहना आपने, पूरी अटेंशन के साथ बैठना, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। देखो इन्होंने वर्ड यूज किया है बाउंडेड। बाउंडेड के लिए ये चाहते हैं हम प्रूफ करें मोड ए एन लेस देन और इक्वल टू के इज अ सम रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो थ्योरम का राजे पहला स्टेप क्या है? थ्योरम का पहला स्टेप क्या है? देखो बीच में वर्ड आ गया इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो मैं पहले मान लेता हूं भी सीक्वेंस क्या है, भाई सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस। पहले मैंने मान लिया भी ये कौन सी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो लास्ट लेक्चर अगर जिसने भी देखा है, समझा है, ठीक है, तो उसे पता है भी कोई ना कोई स्मॉल एम भी एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई कैपिटल एम भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ये जो है ना ए, इसकी जर्नल टर्म है, ये लेस देन एम होगी और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू एम होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इज इट ट्रू? ऐसा लिख सकते हैं ना बाउंडेड सीक्वेंस के केस में? यस और, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इसे आप दे दें इक्वेशन नंबर 1, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया सभी ने? ओके, तो इसके बाद देखे राजे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है ये ध्यान से समझना आप भी। मैं एक नंबर लेने जा रहा हूं, देखो स्मॉल एम का भी मोड ले लेना है, कैपिटल एम का भी मोड ले लेना आपने। जो उसमें से बड़ा नंबर बनेगा ना उसे हमने के कहना है। ठीक है, स्मॉल एम का भी मोड, कैपिटल एम का भी मोड, जो उसमें से क्या नंबर बनेगा राजे? बड़ा, उसे हमने क्या कहना है? इक्वल टू के। ठीक, तो ये मैं कह सकता हूं भी स्मॉल एम का मोड। देखो बड़े वाले को क्या कहोगे? बड़े वाले को नाम क्या देना है? के। ठीक है, बड़े नंबर को हमने नाम क्या देना है? के। तो चाहे मैं इसे पकड़ लूं मोड एम को, बड़ा तो के है, चाहे मैं मोड एम को पकड़ लूं, बड़ा कौन है? बड़ा तो के है। ठीक, ये वाला स्टेप बताओ क्लियर है सभी को? देखो, हाँ बड़े वाले को नाम के देना है। ठीक है, तो चाहे मैं स्मॉल एम का मोड पकड़ लूं चाहे कैपिटल एम का मोड पकड़ लूं, बड़ा तो के ही आएगा ना। ठीक है, तो के वाली साइड ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, के वाली साइड क्या आएगा भाई? ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये बात ध्यान से समझना, अब इसे ध्यान से समझना राजे भाई। अगर मैं इस वाले जो ये जो ब्लैक सर्कल किया मैंने, अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या ये बनेगा? अपने क्या बनेगा? माइनस के। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा अब, है ना, माइनस के लेस देन और इक्वल टू माइनस मोड एम। ये बता दो क्लियर है सभी को? अगर ये जो ब्लैक
ब्लैक वाला मैंने सर्कल किया है, इसे मैं बनेगी जो मैंने लिखी है। ये बता दो, क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा, सपोज सपोज मैंने नंबर लिया, ये मैं थोड़ा सा रफ वर्क करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इसे, रफ वर्क ध्यान से समझना राजे। अगर सपोज मैंने m की वैल्यू ले ली, सपोज हमने m की वैल्यू ले ली -3, ठीक है, या 3 ले ली, ठीक। तो अगर मैं 3 का मोड करूं, ठीक, मोड किया फिर आगे नेगेटिव लगा दिया, तो क्या बनेगा? -3 बनेगा, ठीक है, -3 बन जाएगा। तो ये जो आएगा ना -3, ये 3 से क्या होगा? छोटा। मतलब जब आप किसी नंबर का मोड ले लो, बाहर माइनस लगा दो, तो इतनी तो गारंटी है वो m से भी क्या होगा? छोटा ही आएगा। m से भी क्या आएगा भी? छोटा ही आएगा। तो ये वाला अगर मैं कंसेप्ट यहां पर लगाऊं, ठीक है, ऊपर भी, ये जो माइनस मोड m है, ये क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू m होगा। यस और नो? ओके। और ये वाला जो नंबर अब मैं करने जा रहा हूं, इसे ग्रीन सर्कल, ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, m लेस देन और इक्वल टू मोड m लेस देन और इक्वल टू k। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलना है आपने, ठीक है। ये बड़ी सोच समझ के इक्वेशन बनाई है हमने, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोलना है। दोबारा से देख लो राजे, मैं रिपीट करने जा रहा हूं। हमें कहा गया था कि सीक्वेंस बाउंडेड, तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ करो, मोड ए एन लेस देन और इक्वल टू सिंगल के क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने ले ली बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? इट विल बी बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड अबव है तो एम मिले, कैपिटल एम मिले। अगर बाउंडेड बिलो है तो स्मॉल एम मिलेगा, सच दैट ये जो नीचे वाली कंडीशन लिखी है इक्वेशन नंबर 1, ये सेटिस्फाई होगी, ठीक। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमने मोड एम और कैपिटल मोड एम का मैक्सिमम है उसे के मान लिया, ठीक। तो चाहे मैं मोड एम ले लूं, बड़ा तो के ही है, ठीक है, चाहे मैं कैपिटल मोड एम ले लूं, बड़ा तो के ही है, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है वो के की तरफ है, ठीक है। जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है वो के की तरफ है, वो शो कर रहा है के मैक्सिमम है दोनों में से। अब दोनों, पहली वाले को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस के लेस देन और इक्वल टू माइनस मोड एम आ गया। अब माइनस का मोड एम हमेशा एम से छोटा होगा, वो हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा, ठीक। और कोई भी नंबर अपने मोड से छोटा होता है, कोई भी नंबर अपने मोड से छोटा ही होता है या इक्वल हो सकता है। ये हमने कैपिटल एम के केस में रिजल्ट यूज किया, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मैं आगे आगे कर रहा हूं राजा, पेज नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ हमारे पास अब दो इक्वेशन है, ध्यान से समझना राजा। ए एन जो है जनरल टर्म, ये स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच है, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है? माइनस के लेस देन और इक्वल टू माइनस मोड एम लेस देन और इक्वल टू एम, ठीक है, एंड कैपिटल एम लेस देन और इक्वल टू मोड एम लेस देन और इक्वल टू के। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो मैं दोनों को यूज करने जा रहा हूं, दोनों को यूज करने जा रहा हूं, आपने एक एक करके बताना है मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की, ठीक है। सबसे पहले मैंने यूज किया माइनस के लेस देन और इक्वल टू माइनस मोड एम, ठीक है। ये कहां से आया? ये किस इक्वेशन से आया? 1 से के 2 से? अच्छा, ये 2 से आ गया, ठीक है। फिर मैंने अगर लिखा लेस देन और इक्वल टू एम, अभी भी ये किस इक्वेशन से आ रहा है?
टू। ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूं लेस देन और इक्वल टू ए एन। अब ये किस इक्वेशन से आया? फर्स्ट। ठीक है, ए एन लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम, अब ये फर्स्ट इक्वेशन से। एंड एम लेस देन और इक्वल टू मोड एम, ये सेकंड इक्वेशन से। एंड मोड एम लेस देन और इक्वल टू के, ये भी सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, बस आप ये देखो, बस हमें तीन चीजें चाहिए। हमें तो तीन चीजें चाहिए। एक तो ए एन किससे छोटा है, किससे बड़ा है, माइनस के से, और किससे छोटा है, कैपिटल के से। ये जो ए एन है ये किससे बड़ा है, माइनस के से, किससे छोटा है, कैपिटल के से। ये हमें बस ये इन दोनों को, इन दोनों की जरूरत है हमें। ठीक, ये हम इन ये यही दो लिख लेते हैं, माइनस के लेस देन और इक्वल टू ए एन लेस देन और इक्वल टू के और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ये बता दो, ये क्लियर है सभी को जो भी ब्लैक में लिखा है? ठीक है, बाकियों का यही, इन्हीं दो की जरूरत थी, माइनस के की और प्लस के की। ठीक, अब एक रिजल्ट है, अब एक रिजल्ट है सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का रिजल्ट है भी, अगर कोई नंबर, ठीक है, जैसे -5 से +5 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो जैसे -5 से +5 के बीच लाई कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सेट, सेट का रिजल्ट है राजे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा भी, मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? आप इसे क्या लिख सकते हो जल्दी? ये वाला साइड पे जो मैंने रिजल्ट लिखा है, इसे यूज करने। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। लेस देन इक्वल टू के साथ में जो आपने ये जरूर लिखना है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, यही यही तो शो करना था, है ना? यही तो हमने शो करना था। तो हमारा एक एक हिस्सा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने इफ एंड ओनली प्रूफ करना है, हमारा एक हिस्सा प्रूफ हो चुका है। यहां तक नोट कर ले सभी, फिर हम कन्वर्स पार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, कन्वर्स बड़ा इजी है, कन्वर्स तो बड़ा इजी है। अच्छा, मान लिया हमने भाई ए एन का मोड लेस देन और इक्वल टू के है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब यही जो मैंने ये रिजल्ट लिखवाया है, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जो रिजल्ट लिखवाया है। ठीक है, तो अगर इसे यूज करें तो हम लिख सकते हैं माइनस के लेस देन और इक्वल टू ए एन लेस देन और इक्वल टू के। तो मेरे को ये बताओ, क्या आपको कैपिटल एम मिल नहीं गया? कैपिटल एम किसके इक्वल है? के। क्या आपको स्मॉल एम नहीं मिला? स्मॉल एम किसके इक्वल है भाई? स्मॉल एम किसके इक्वल है? माइनस के। तो ये दोनों देखो, बाउंडेड अबव भी हो गई, बाउंडेड बिलो भी हो गई, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? कौन सी सीक्वेंस है ये? बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस। बस यही, बस इतना ही प्रूफ करना था अभी। ठीक, ये नोट कर लिया सभी ने? किसी को कोई डाउट है या कुछ रिपीट? हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ओके, छोटी छोटी दो डेफिनेशन है राजे, फटाफट लिखें। ठीक है, पहली डेफिनेशन है अनबाउंडेड। यस। हाँ जी, वो देखे राजे, जब आपने के को डिफाइन किया ना, आपने के को डिफाइन किया बड़ा मैक्सिमम। ठीक है, किन किन में मैक्सिमम? मोड वाली वैल्यूज में से। ये भी मोड वाली वैल्यू है, ये भी मोड वाली वैल्यू है, तो इन दोनों में से कोई नेगेटिव तो होने का नहीं, है ना? दोनों की दोनों या तो जीरो हो सकती है या ग्रेटर देन जीरो। तो उस, है ना, मान लो ये वाला जो नंबर है,
है ना, स्मॉल एम, ये जीरो भी हो गया, तो दूसरे वाला कैपिटल एम जो है उसे ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा नंबर है स्मॉल एम से। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू 5 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या आएगा, 5, तो के की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका के है वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, एंड रियल को तो बिलोंग करेगा ही। ठीक, कोई और डाउट भी? चलो नेक्स्ट हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस with general term an is said to be unbounded above if for any given delta greater than zero belongs to real number। ठीक है, ये मतलब डेल्टा क्या है, यहां पर कोई भी आप नंबर ले सकते हो, हाउ एवर लार्ज, लेना ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, हाउ एवर लार्ज, आपकी मर्जी है भी, जितना मर्जी बड़ा ले सकते हो, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी आप सोच सोच सकते हो बड़ा नंबर। ठीक है, तो हर बड़े नंबर के लिए एक m मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको अभी नहीं समझ आएगी, एग्जांपल दूंगा तभी समझ आएगी, पर एग्जांपल देने से पहले एक बार मैं ये डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं आपको। क्या है डेफिनेशन, अब a sequence is said to be unbounded above, अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा नंबर आ रहा है डेल्टा, पॉजिटिव में ही लेना है। ठीक है, 1000, 1 करोड़, जितना भी बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, हाउ एवर लार्ज, तो आपको एक सीक्वेंस की टर्म मिलनी चाहिए जो उससे भी बड़ी होगी, जो उस नंबर से भी क्या होगी, बड़ी बड़ी होगी, एक ऐसी सीक्वेंस की टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, अब राजा एग्जांपल दूं आपको। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको, जनरल टर्म मैंने एल ले ली। ठीक है, अगर मैं सपोज मैंने नंबर क्या ले लिया राजे, डेल्टा ले लिया मैंने 1000। ठीक है, तो क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, यस। क्या ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यस। ठीक, तो मैं कौन सी टर्म लूं राजे, मैं कौन सी टर्म लूंगा, मैं एक 1001 वाली टर्म ले लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1001 आएगी। क्या ये डेल्टा से बड़ी है, क्या ये डेल्टा से बड़ी है, यस। ठीक है, तो ये मिल गया ना, ये m मिल गया, देयर एग्जिस्ट m। m क्या मिला हमें, क्या m मिला, 1001। ठीक है, अब दोबारा से डेफिनेशन दिखाता हूँ अभी, है ना, एक m मिलेगा नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाला, सच दैट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जनरल टर्म, जो सीक्वेंस की टर्म आएगी वो डेल्टा से बड़ी होगी, वो किससे बड़ी होगी, डेल्टा से बड़ी होगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये क्लियर है, ये एग्जाम्पल। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, अनबाउंडेड। अब दूसरी डेफिनेशन देखें, अनबाउंडेड। अभी कौन सी डेफिनेशन की थी हमने, अबव, है ना, अब बिलो वाली कर लेते हैं, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या है, अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म an is said to be unbounded unbounded below if for any given
डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बिलोंग्स टू आर हाउएवर लार्ज, हाउएवर लार्ज। जितना मर्जी आप बड़ा नंबर सोच सकते हो सोच लो, लेना ग्रेटर देन जीरो ही है, लेना रियल को ही, रियल में ही है। ठीक, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, एक आपको सीक्वेंस की टर्म मिल जाएगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब मेरे को कोई एग्जांपल आप बताओ, अनबाउंडेड बिलो की कोई भी एग्जांपल बता दो। हाँ जी, आप बताओ भी बच्चों, क्या होनी चाहिए अनबाउंडेड बिलो की कोई भी एग्जांपल, कोई भी दे सकता है तो। देखो बड़ी सिंपल है, कोई भी दे सकता है, जो मैंने दी थी अनबाउंडेड अबव की उसी से बना लो, जो मैंने अनबाउंडेड अबव की एग्जांपल दी थी उसी से अनबाउंडेड बिलो की एग्जांपल भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस एन, हाँ जी बिल्कुल, -1, -2, -3, ये वाली आप ले लो। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा नंबर आ रहा है, कोई बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे मेरे दिमाग में आ गया 1000। ठीक है, तो ये मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, ये रियल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी राजे ऐसी टर्म है, 1001 टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1001, और ये किससे छोटी होगी, -1000 से। ठीक है, तो वो m क्या मिल गया हमें, वो m क्या मिला है भाई, m क्या मिला है, 1001। ठीक, यही थी ना कंडीशन, भी ए एम क्या होना चाहिए, लेस देन माइनस डेल्टा। चेक करो मैंने सही लिखा है, -1001 छोटा ही होगा ना राजे -1000 से। यस और नो। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये एग्जांपल क्लियर है सभी को। ठीक, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है भाई। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है, वहां पर हम बाउंडेड में राजे वर्ड यूज करते हैं, बाउंडेड में हम वर्ड यूज करते हैं एंड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एंड। एंड मतलब बाउंडेड अबव भी हो, हम वर्ड यूज करते हैं एंड बाउंडेड बिलो भी हो। अच्छा, अनबाउंडेड में क्या है, अनबाउंडेड में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और। अनबाउंडेड में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और। चाहे तो अनबाउंडेड अबव हो जाए, चाहे तो वो क्या हो जाए, अनबाउंडेड बिलो हो जाए, दोनों में से एक चीज भी हो गई तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस बोल देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले भी क्या ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, विद विद जर्नल टर्म -n, यस और नो, क्या ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना, क्योंकि एक और वर्ड का क्या मतलब, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो अनबाउंडेड बिलो हो या अनबाउंडेड क्या हो, अबव हो। ये वाली जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड अबव है, तो इसे अनबाउंडेड सीक्वेंस भी कहेंगे, और ये वाली जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड बिलो है, तो इसे अनबाउंडेड सीक्वेंस भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं ये वाली सीक्वेंस की। ठीक है, दोनों का मिक्सचर कर दिया मैंने, दोनों का क्या कर दिया, मिक्सचर कर दिया, है ना। तो अब इसे ओपन करो भाई, बताओ पहली टर्म क्या आएगी,
पहली टर्म क्या आएगी राजू? -1। दूसरी टर्म क्या आएगी? +2। तीसरी टर्म क्या आएगी? -3। चौथी टर्म क्या आएगी? +4। पांचवी टर्म क्या आएगी? -5। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है, इसको आप ध्यान से देखना। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो क्या है? नीदर बाउंडेड बिलो नोर बाउंडेड अबव। ना तो राजा ये बाउंडेड अबव, ठीक है, नीदर बाउंडेड बिलो नोर बाउंडेड अबव, मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड भी है, अनबाउंडेड अबव भी है, एंड अनबाउंडेड बिलो भी है। दोनों दोनों है राजे, इसमें दोनों क्वालिटी है, ठीक है, दोनों ही क्वालिटीज है इसमें। ये क्लियर है सभी को? जैसे इसमें राजे पॉजिटिव टर्म भी है ना राजे, 2 4 6 अगर आप सोचोगे भी पॉजिटिव में कोई नंबर मिल जाए जिससे सभी टर्म्स छोटी हो, क्या ऐसा कोई मिलेगा? नहीं। ठीक। क्या आप सोचोगे कोई नेगेटिव में ऐसा नंबर मिल जाए, है ना, जिस पर जाकर ये रुक जाए? नहीं रुकेगा। -1 -3 -5 ये तो चलता ही जा रहा है। ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड अबव भी है, अनबाउंडेड बिलो भी है। ओके। तो अच्छा, ये 12th पेज खत्म हो गया। हाँ जी। ओके। तो मैं आपको अब व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है अब सभी को? ओके। तो हम राजे एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ध्यान से समझना राजे, किसी सीक्वेंस को अ सीक्वेंस with general term an is said to converge to L belongs to real if for given epsilon greater than 0, ब्रैकेट में मैंने लिखा है however small, ठीक, there exist m belongs to natural number such that mod of an minus l, ठीक, ये क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। जल्दी से इस डेफिनेशन को नोट कर ले सभी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस को हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रही है l पर, अगर किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए एक m मिल जाए, सच दैट मोड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये डेफिनेशन लिख ले राजे, अभी बाद में समझ आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट। हाँ जी, नोट कर लिया ये सभी ने? ओके। तो अगर अगर ऐसा होता है, ठीक है, नोट लिखे राजे, अगर ऐसा होता है भी जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये ये किस पर कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्ज टू एल, देन वी सिंपली राइट इट, हम इसे क्या लिखेंगे? वी सिंपली राइट इट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l, हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। या किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l, मतलब वो कह रहा है भी आप शो करें
भी जो सीक्वेंस की जर्नल टर्म ए एन है वो वाली सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, किस पर कन्वर्ज करनी चाहिए? एल पर कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन ए एन कन्वर्ज टू एल एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने का एक एल्गोरिथम है। इसे प्रूफ करने का, कन्वर्जेंस प्रूफ करने का एक क्या है? एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम आपको नोट करना है अभी। ठीक है, वो एल्गोरिथम मैं नोट करवाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, एल्गोरिथम नोट कर ले। एल्गोरिथम फॉर शोइंग लिमिट n approaches to infinity a n is equal to l। भाई क्या है एल्गोरिथम? सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सिंपलीफाई करना है। ध्यान से नोट कर ले राजे, 4 स्टेप है और आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सिंपलीफाई करना है आपने मोड ए एन माइनस एल के मोड को। ठीक है, इसे सिंपलीफाई क्यों करना है? ताकि आपको एक फंक्शन मिल जाए। ठीक, फंक्शन क्या हो? फाई एन, और उसे आपने लेस देन एप्सिलन रखना है। उसे आपने क्या रखना है भाई? लेस देन एप्सिलन। ठीक, पहला स्टेप क्या है? आपने ए एन माइनस एल के मोड को सिंप्लीफाई करना है, एक फाई एन फंक्शन मिल जाए, और वो फाई एन को आपने क्या रख देना है? लेस देन एप्सिलन। दूसरा स्टेप क्या है? आपने फाई एन को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है? इस तरह से सॉल्व करना है भी एन एक तरफ आ जाए, ग्रेटर देन कुछ एप्सिलन का फंक्शन आ जाए। ठीक है, ये क्या है? साई एप्सिलन क्या है? फंक्शन ऑफ एप्सिलन। ठीक, ये जो है फाई एन लेस देन एप्सिलन, इसे इस तरह से सॉल्व करना है भी ये वाली फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यहां से यहां तक आना है अपने, जिसमें एन एक तरफ हो, ग्रेटर देन एप्सिलन वाली चीज दूसरी तरफ, एप्सिलन वाली चीज दूसरी तरफ। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? आपने एम लेना है साई एप्सिलन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पर ये ध्यान में रखना है, जो साई एप्सिलन, ठीक है, जो साई एप्सिलन है वो क्या होना चाहिए? डिफाइन फॉर ऑल एप्सिलन ग्रेटर देन 0। ठीक, नंबर 4, बस आपने क्लेम कर देना है। क्या क्लेम करना है? भी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए ए एन माइनस एल का मोड क्या है? लेस देन एप्सिलन। ठीक, ये आपने चौथे स्टेप में क्या कर देना है? क्लेम कर देना है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं राजे, समझना इसे। आपने क्या करना है? पहला स्टेप मोड ए एन माइनस एल को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्यों सिंप्लीफाई करना है? एक एन का फंक्शन मिल जाए, और उस एन के फंक्शन को आपने किससे लेस देन रखना है? पहले स्टेप में लेस देन एप्सिलन। फिर आपने राजा कुछ कैलकुलेशन करके एन एक तरफ कर लेना है, ग्रेटर देन एप्सिलन का एक फंक्शन दूसरी तरफ बनेगा। ठीक, और आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है? उस जो साई एप्सिलन बना है, जो एप्सिलन का फंक्शन बना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है। ये मैंने कौन सा सिंबल लिखा है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और चौथे स्टेप में आपने क्लेम कर देना है कि ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम के लिए। ठीक, और आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ। ठीक, अब मैं आपको राजा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका ध्यान से समझना। अच्छा, मान लो आपको पेपर में लिखा आ गया प्रूफ दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय n इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ऐसा प्रूफ करें। ठीक है, ऐसा आपने क्या कर, स्टेप क्या था भाई? पहला स्टेप क्या था भाई?
अच्छा, ये ए एन, यहां पर ए एन क्या है, 1/n, और एल, एल की जगह पर क्या है, 0। आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? ओके। तो यहां पर राजे ए एन की जगह पर क्या है, 1/n, एल की जगह पर क्या है, 0। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ए एन माइनस एल के मोड को। ठीक, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक, क्या ये, क्या मेरे को एन का फंक्शन मिल गया? क्या ये एन का ही फंक्शन है? यस और नो? ठीक है। इसे, इससे किससे लेस देन लेना है, इसे किससे लेस देन लेंगे हम? एप्सिलॉन से, है ना? तो उसके बारे में आप लिख लो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, साथ में लिख दो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर, हाउएवर स्मॉल बी गिवन। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मोड ए एन माइनस एल को क्या ले लेंगे, लेस देन एप्स, ले लिया। ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या था अभी, कौन बताएगा? सेकंड स्टेप क्या था? एन एक तरफ होना चाहिए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन का फंक्शन दूसरी तरफ होना चाहिए, है ना? देखो सेकंड स्टेप मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, ये है सेकंड स्टेप। एन एक तरफ, ग्रेटर देन आना चाहिए, है ना? एन के बाद क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहां पर मैं ऐसा क्या करूं कि लेस देन से ग्रेटर देन हो जाए और एन ऊपर भी चला जाए? देखो, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन हो जाएगा, पर उससे एन ऊपर नहीं जाएगा। एन ऊपर लेके जाने के लिए क्या करेंगे हम, वी विल टेक रेसिप्रोकल्स। हम क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने से एन भी ऊपर चला गया, साइन भी चेंज हो जाएगा। अब एप्सिलॉन का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन। ठीक। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या था इस, है ना? तीसरा स्टेप क्या था, आपने, देखो मैं आपको दिखा दूं तीसरा स्टेप क्या है। जो भी आपको एप्सिलॉन का फंक्शन मिला है ना राजे, ठीक है, जो भी आपको एप्सिलॉन का फंक्शन मिला है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपने क्या मान लेना है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या मान लेना है, एम। ठीक। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टेप नंबर 3 लगाने जा रहे हैं। हम एम लेंगे, एम क्या लेंगे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/एप्सिलॉन। ठीक है। तो एक एक गलती ना हो आपसे, एक आप छोटी सी चेंज कर लो, आप इसमें +1 ऐड कर लो। ठीक है, क्या ऐड कर लो भी, +1। तो इससे गलती नहीं होगी। अब आप क्या करो, यहां पे भी +1 कर लो। ओके। अब इसको मानने के बाद अब आपने क्या करना है, चौथा स्टेप क्या था भाई, बस आपने क्लेम कर देना। जो क्लेम क्या करना है, बी देयर फोर मोड ए एन माइनस एल, एल की जगह पर क्या था, ए एन की जगह पर क्या था, 1/n, एल की जगह पर क्या है, 0। अब ये चीज क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। एंड सिंपली हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, बी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n किसके इक्वल है भाई, 0 के। ठीक। ये राजे, मैं अगर आपको कहूं भी एक एग्जांपल में ये चीज आपको समझ आ जाएगी, तो मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, ये आपको 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया क्या सभी ने? ओके। तो अब क्या है, अब क्या करें, मैं एक आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इस पर। प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप क्या है भाई, कौन बताएगा? हम
हाँ, पहला स्टेप सिंपलीफाई का है ना। सिंपलीफाई करने से पहले इसे ए एन अज्यूम कर ले, एंड एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एल की वैल्यू क्या है भाई? वन। वन है ना। अब हमने सिंपलीफाई करना है ए एन माइनस एल के मोड को, है ना। तो अब इसे ध्यान से देखें, ए एन की वैल्यू क्या है? एन अपॉन एन प्लस वन। एल की वैल्यू क्या है? इक्वल टू वन। ठीक, ये एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन। अब ये एन से एन कैंसल, और मोड, मोड के अंदर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, वन अपॉन एन प्लस वन। तो ए एन माइनस एल का मोड किसके इक्वल आ गया? वन अपॉन एन प्लस वन के। ओके, एंड क्या इसे मैं लेस देन वन बाय एन लिख सकता हूं? ठीक है, मैं एक बार आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। देखो, मोड ऑफ ये चीज किसके लेस देन आई, सॉरी, किसके इक्वल टू आई? यहां पर इक्वल टू है वन बाय एन प्लस वन, और इसे मैं लेस देन वन बाय एन लिख सकता हूं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वन बाय एन, बिकॉज ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है भी, एन प्लस वन क्या होता है? ग्रेटर देन एन, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इनका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल हो गए तो भाई वन बाय एन प्लस वन लेस देन वन बाय एन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? कंसीडर मोड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से वन बाय एन क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या है भाई? आपको एसी फॉर्म बनानी है। एसी फॉर्म बनानी है कि क्या बन जाए? एन ग्रेटर देन कुछ एप्सिलॉन का फंक्शन। तो क्या करना चाहिए हमें? तो भाई क्या करना चाहिए? वी विल टेक, क्या लेंगे भाई हम? रेसिप्रोकली ले लो, दोनों काम हो जाएंगे। एन भी ऊपर चला जाएगा, ग्रेटर देन भी आ जाएगा, है ना। दोनों काम हो जाएंगे, तो भाई एन ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन आ गया। तीसरा स्टेप क्या है भाई? तीसरा स्टेप क्या है? एम क्या लोगे आप? वन बाय एप्सिलॉन का। ठीक है, यहां पर जो एप्सिलॉन का फंक्शन बना होगा, यहां पर जो एप्सिलॉन का फंक्शन बना है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले ले, प्लस क्या कर दे? वन। ठीक है, ये हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ना? ठीक है, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, तो ये भी इंटीजर है। ठीक है, ये भी इंटीजर है। एंड एप्सिलॉन तो हमने ग्रेटर देन जीरो पहले ही रखा हुआ है, तो नेगेटिव तो आने का नहीं है इसमें। प्लस वन करोगे, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर ही बनेगा। एंड चौथे स्टेप में आपने क्या कर देना है? आपने क्या कर देना है? क्लेम कर देना है। क्या क्लेम कर देना है? बी मोड ए एन माइनस एल का मोड क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। दैट मीन एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन, ये चीज क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक, या सिंपली हम इसे लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यहां तक नोट कर ले सभी। ठीक, यहां तक अगर आई होप सबने नोट कर लिया होगा। या हम सिंपली इसे क्या कह सकते हैं? सिंपली लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वन। यहां तक कोई डाउट राजे किसी को? यहां तक कोई डाउट राजे किसी को? क्लियर है सभी को? ओके, तो इसके बाद राजे, अगर हम एक छोटा सा थ्योरम प्रूफ करें। क्या है थ्योरम?
A constant sequence is always convergent. A constant sequence is convergent. ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो बड़ा ही सिंपल प्रूफ है इसका। कांस्टेंट सीक्वेंस कौन सी होती है भाई? कांस्टेंट सीक्वेंस कौन सी है सीक्वेंस भाई? अगर मैं इसे बोल दूं कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसकी ईच एंड एवरी टर्म एक सिंगल रियल नंबर होगी। इसकी ईच एंड एवरी, है ना, सारी की सारी टर्म कोई सिंगल एक रियल नंबर होंगी। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स क्या होगी? स्मॉल ए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक, दैट मीन अगर हम इसे ओपन करें तो पहली टर्म भी है, दूसरी टर्म भी है, तीसरी टर्म भी है, चौथी टर्म भी है, सारी टर्म्स ही ए होंगी। ठीक है, देन इसे आप स्टेप वन बोल दें, स्टेप वन। अच्छा, सेकंड स्टेप पर आ जाए। सेकंड स्टेप क्या है? आप कुछ एप्सिलॉन ले लें ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल, हाउएवर स्मॉल बी गिवन। ठीक, देन मोड ए एन माइनस ए। अच्छा, ए एन की वैल्यू क्या है? ए, ए माइनस ए क्या हो गया? जीरो। जीरो का मोड क्या होता है? जीरो। एंड जीरो क्या लेस देन एप्सिलॉन है? क्या जीरो लेस देन एप्सिलॉन है? यस और नो? यहां यहां से हम कह सकते हैं भी जीरो क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। और सभी टर्म्स के लिए ये तो सभी के लिए ट्रू हो गया। तो देयर फोर मोड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन आ गया, है ना। ये चीज जो है ये क्या आ चुकी है? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यही तो डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। तो जो ए एन है किस पर कन्वर्ज कर गया? स्मॉल ए पर। ठीक, तो ए एन जो है किस पर कन्वर्ज कर गया? स्मॉल ए पर। सो देयर फोर सीक्वेंस विद जर्नल टर्म ए एन कन्वर्ज टू ए, कन्वर्ज टू ए। ठीक, अच्छा अब हम इसे प्रैक्टिकली, अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझें, ठीक है, अब कन्वर्जेंट को अगर हम दिमाग में बिठाना चाहें तो क्या बनेगी इसका? प्रैक्टिकली इसे कैसे समझा जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने वन बाय एन सीक्वेंस ली, ये किस पर कन्वर्ज कर रही है बताओ? वन बाय एन वाली सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज कर रही थी? जीरो, है ना। वन बाय एन वाली सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज कर रही थी? जीरो। अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली समझे, ज्योमेट्रिकली समझे, पहली टर्म क्या आई थी भाई? वन। दूसरी टर्म क्या आई? वन बाय टू। तीसरी टर्म क्या आई? वन बाय थ्री, है ना। अच्छा, ये क्या है? जीरो क्या है? एल, ये एल है ना। चौथी टर्म क्या आई भाई? वन बाय फोर। तो जब जब आपका जब आपका एन क्या होगा? वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर लोगे। देखो ये तो छोटे छोटे नंबर है ना, वन, टू, थ्री, फोर। जब आप क्या लोगे? बहुत बड़े नंबर। जब आपने सपोज नंबर ले लिया ए 1000, ठीक, तो वो जो नंबर होगा ना ए 1000, ठीक है, उन उसकी जो वैल्यू होगी ना राजे, वो एल से इतनी ज्यादा क्लोज होगी। ये जो ए एन की वैल्यू है ये एल से इतनी ज्यादा क्लोज है, इतनी इसके ज्यादा नजदीक है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है, वो आपके सोचे हुए छोटे से छोटे नंबर से भी छोटा है। ये एप्सिलॉन क्या है? ये आपका दिमाग में सोचा हुआ वेरी स्मॉल नंबर है, हाउएवर स्मॉल। तो इसके सोचे हुए, आपके सोचे हुए नंबर से भी इन दोनों का जो डिफरेंस है ए एन एंड एल का जो गैप है वो बहुत कम होगा। देखो राजेश, ये जो ए 1000 है इसकी वैल्यू क्या आएगी? वन बाय थाउजेंड।
क्या 1/1000 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं 0.001, क्या ये जीरो के क्लोज है कि नहीं है? वेरी क्लोज है, यस और नो, है ना? तो जब मैं इससे भी बड़ी, है ना, इसके आगे वाली टर्म्स लूंगा, A1001, A2000, A3000, वो भी जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। तो जो एन है सीक्वेंस की टर्म्स है, ये एल से क्या होंगी राजे, बहुत ज्यादा उसके नजदीक आ जाएंगी, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगी। यहां पर जीरो के करीब क्या होंगी राजे, वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। जीरो के करीब क्या होंगी राजे, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो गैप है ना इनमें, ये देखो A1 और A2 में कितना गैप है, A2 और A3 में कितना गैप है। जब एक एक लेवल आ जाएगा ना राजे, एक लेवल आ जाएगा एम लेवल, इस एम लेवल के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी ना सीक्वेंस की, वो एल के बहुत ज्यादा करीब हो जाएंगी। उनकी जो वैल्यूज है वो एल के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगी। ये इसका ये मीनिंग है। तो हम कहेंगे भी बहुत ज्यादा क्लोज होगी, हम उसको प्रैक्टिकली कहेंगे कन्वर्ज करगी। हम क्या कहेंगे? कन्वर्ज, सीक्वेंस क्या करगी, कन्वर्ज करगी। किस पर करगी कन्वर्ज? जीरो पर। किस पर सीक्वेंस कन्वर्ज करगी भाई? 1/n वाली सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर। ठीक, ये डेफिनेशन समझ आ गई सबको? ओके। तो आप अब ये जो, अब ये वाली जो सीक्वेंस ली अभी हमने, सपोज मैंने सीक्वेंस ले ली 5 वाली, है ना, 5 5, सारी टर्म्स ही 5 आ रही, सारी टर्म्स ही 5 आ रही है, कांस्टेंट सीक्वेंस ले ली। तो अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली देखूं राजे, ये वाली A1, यही वाली A2, यही वाली A3, यही वाली A4, ठीक है? तो A1 A2 A3 A4 सभी की वैल्यू 5 ही आई जा रही है, सभी की वैल्यू 5 आई जा रही है। तो कंडीशन क्या थी राजे, कंडीशन क्या थी भाई? कोई एक ऐसा लेवल मिल जाए जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म और एल, इनका जो गैप है ना, ये एप्सिलन से छोटा हो जाए, ठीक है? भी आपके सोचे हुए नंबर से भी छोटा हो जाए। अब ए एन की वैल्यू क्या है 5, एल की वैल्यू भी क्या है 5, तो 5 - 5 क्या हो गया, जीरो। तो अगर आप दिमाग में 0.1 सोचोगे, तब भी ये जो इनका डिस्टेंस है वो जीरो है, इनका जो डिफरेंस है वो जीरो है, वो आपके सोचे हुए नंबर से छोटा होगा। अगर आपने एप्सिलॉन ले लिया 0.0001, ठीक है, तब भी ये जो डिफरेंस है उससे लेस है। तो, है ना, हमें तो डिफरेंस क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। हमें डिफरेंस क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर इनका जो गैप है वो जीरो आ जाए, या जीरो, है ना, या आपके एप्सिलॉन से छोटा आ जाए, तब हम इसे कहेंगे सीक्वेंस। ये जो ए एन वाली सीक्वेंस है किस पर कन्वर्ज करगी, एल पर। ए एन वाली सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करगी, एल पर, ठीक है? तो ये था मेरा थोड़ा सा काम था राजा, ये कन्वर्जेंट वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कन्वर्जेंट वाला कंसेप्ट क्लियर है सभी को? हाँ जी, अभिषेक। ओके, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा राजे। आज आपने क्या करना है, आपने ये जो मैंने थ्योरम करवाई है कन्वर्जेंट वाली, ठीक है, एक मैंने करवाई थी आपको के वाली थ्योरम, एक जो मैंने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन करवाई, दो एग्जांपल दी, ये दोनों आपने समझकर लिख कर देखनी है, ठीक है? एक अपनी फेयर नोटबुक पर लिखें, ठीक? एक तो तब आपको लिखना पता चल जाएगा क्या क्या लिखना है। सेकेंडली, आप उसे समझ कर कॉपी अपनी बंद करके उसको ध्यान से लिखने की कोशिश करें, और मैच करें क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है? और फिर अपने आप से पूछे क्या मेरे को कन्वर्जन की डेफिनेशन समझ आ गई है क्या, है ना? क्या एक लेवल, ये जो लेवल है एम, इसके बाद सीक्वेंस की टर्म और एल के बीच का जो डिफरेंस है, उनका जो गैप है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं बिट सीक्वेंस की टर्म एल के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर गई, ठीक? तो ठीक है राजे, आज के लिए इतना ही काफी था। आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा साथ साथ में।
ठीक, तो मैं आज की राजे क्लास एंड कर रहा हूं। ठीक है, ओके राजे, थैंक यू आज के सेशन के लिए। ओके।